नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा एवं मासिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। और डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, दांत को जांच करने के लिए भी उपयोग में लाता है अवतल दर्पण, क्योंकि इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसका भी अवतल होता है। और गाड़ी ड्राइवर के सामने साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। तो सीएनजी गैस जो है यह खाना बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे जो है कि गाड़ी मोटर चलाने में प्रयोग किया जाता है सीएनजी। और ये एलपीजी आपका जो सिलेंडर होता है इससे खाना बनाया जाता है। बायोगैस से खाना बनाया जाता है, कोयला से खाना बनाया जाता है। लेकिन सीएनजी ऑप्शन ए जो है इससे खाना नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो जो है घूम करके क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को। जितने भी घूमने वाला वस्तु है वह यांत्रिक ऊर्जा का काम कर रहा है। जैसे विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे पंखा हो गया, ये उल्टा काम कर रहा है, यानी कि विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा है। पंखा क्या घुमा रहा है ना, लेकिन डायनमो क्या करता है, वो घुमा करके बिजली उत्पन्न करता है, जो कि शादी भी हम देखे होंगे, जनरेटर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न देखिए, क्षारिया का रासायनिक सूत्र क्या है। क्षारिया का रासायनिक सूत्र क्या है। क्षारिया का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिए, क्षारिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3।
अगला प्रश्न है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्ल। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है, किसी भी अम्लीय का pH मान होता है 7 से कम, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर रहता किसी भी क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक। अगर रहता किसी भी उदासीन का विलयन मान का pH मान कितना होता है? तो 7 के बराबर, यानी 7 से कम 7 के बराबर होता है। 7 से कम जो हो जाएगा वह अम्लीय हो जाएगा, और 7 के बराबर जो रहेगा वह उदासीन होगा, और 7 से जो अधिक होगा वह क्षारीय होगा। अगला प्रश्न देखिए, पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है तो सिनेवार। पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेवार। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिनेवार। अगला प्रश्न देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समावयव, समावयव कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखिएगा 36 कतारों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण। विसरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संबंध के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। ऑप्शन डी सभी। मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी। सोचने के लिए, हृदय स्पंद करने के लिए और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी हो जाएगा। पराग कोश में होता है। पराग कोश में होता है परागनक। ऑप्शन नंबर डी सही है, परागनक। पराग कोश में क्या होता है? परागनक। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य, जो वयस्क मनुष्य होता है उसका 18 साल उम्र हो जाता है। 18 साल उम्र से ऊपर सभी को वयस्क कहेंगे। 50 साल के बाद उसको बुजुर्ग कहेंगे। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32 दांत। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप कितना प्रश्न पहले से जान रहे थे,
और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी विषय का बता रहे हैं जो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में हूबहू मिलेगा और आप अधिक अंक ला सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।